हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का जो चैप्टर 8 है पॉलिनोमियल्स, उसका ब्रेन टीजर का जो पार्ट चल रहा है। अभी तक 3 वीडियो मैंने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, 1 का बी और क्वेश्चन नंबर 2। आज क्वेश्चन नंबर 3 बनाने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि डिवाइड एंड राइट डाउन द कोशेंट एंड रिमाइंडर, ऑल्सो चेक योर आंसर। मतलब हमें क्या करना है, पहले उसका डिवाइड करना है, ठीक है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको चेक भी करना है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 8 400 400 400 इस नंबर को सेव कर लीजिए, क्योंकि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हर डाउट का सलूशन अपने ही मोबाइल पर आप खुद ही पाइए। डाउट नाट का 8 400 400 400 इस नंबर को व्हाट्सएप पर सेव कीजिए और तुरंत ही पाइए वीडियो सलूशन। आप अपने क्वेश्चन का फोटो लीजिए और उसको क्रॉप करके व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। क्लास 6 to 12 IIT, JEE, मेन एंड एडवांस, नीट, CBSE एंड ऑल स्टेट बोर्ड। तो अब देर किस बात की, 8 400 400 पर अपने डाउट को आउट कीजिए। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिल। चलो फिर स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है वो है 4x² + 7x - 11 बाई 2x + 2x - 4। सो यहाँ पे एक चीज देखो कि ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो अभी देखो 2 नंबर में क्या है, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में है। हमें क्या करना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और इसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। फिर इसको डिवाइड करना है। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जो पहला वाला क्वेश्चन है वो तो पूरा अरेंज करके ही दिया गया है, तो बस सिंपल लिखो 4x² + 7x - 11। तो इफ यू डिवाइड इट बाय 2x - 4, तो पहला टर्म क्या है यहाँ पे 2x और यहाँ पे क्या है 4x²। तो 4x² और यहाँ पे 2x, तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 2 2 4, x² और x को कैंसिल करके तो x आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर में 1 है, 2 - 1 1 ही आता है, तो इसलिए 2x⁻1, ठीक है। चलो, तो 2x से हमें करना है, कोसेंट का जो फर्स्ट टर्म है वो है 2x। तो 2x एंड 2x 4x²। याद रखना हमेशा ये वाला टर्म सेम आएगा विथ साइन। इसका साइन प्लस है तो ये भी प्लस आएगा, इसका माइनस है तो ये भी माइनस आएगा, सेम आने वाला है अगर इस मेथड को करोगे तो फिर माइनस, यहाँ पे कुछ साइन नहीं है, प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, 4 2 8x। ओके, अब साइन को चेंज करना है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो ये भी प्लस, ये भी प्लस। अभी इस साइन को नहीं सोचेंगे, इस साइन को लेना है। तो ये प्लस और ये प्लस मतलब दोनों सेम साइन, तो 7 और 8 15 होता है। तो 15x और यहाँ पे -11, ये नीचे आ जाएगा। ओके, अब देखो हमें क्या करना है, जो सेकेंड टर्म है वो क्या है, यहाँ पे 15x है, तो 15x अब 2x से डिवाइड करना है। 2x से डिवाइड करो, फिर क्या आता है देखो, यहाँ पे देखो x कैंसिल होगा, लेकिन 15/2 तो कैंसिल नहीं होने वाला है, तो वो 15/2 ही रहेगा, ठीक है। तो उसके अब ये प्लस 15/2 है, तो प्लस 15/2। अब 15/2 से 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने कहा था ना, जो ये वाला टर्म हमेशा सेम ही आएगा। अब माइनस, ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे आएगा 4 × 15/2। अगर ये वर्क तुम मेंटली कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो यहाँ से ऐसे करके देख लो, तो ये -30 आएगा। अब साइन विल चेंज, ये माइनस आएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा। फर्स्ट ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल होने वाला है डेफिनेटली। यहाँ पे तो कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे +30 - 11, दैट मीन्स 19, +19 इज द आंसर। दिस इज आवर रिमाइंडर। ओके, अब तो मैं इस पार्ट को रैप करने वाला हूँ। अब यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर एंड कोशेंट को लिखेंगे। तो कोशेंट इक्वल्स टू 2x + 15/2 एंड रिमाइंडर इक्वल्स टू 19। ओके, अब हमें क्या करना है, चेकिंग करना है। चेकिंग में क्या देखेंगे कि जो डिवाइजर है इसको क्या कहते हैं, डिवाइजर। दिस इज, देखो फर्स्ट में ही मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, नेक्स्ट में इतना नहीं बोलूंगा, जस्ट एल्गोरिथम लिखने वाला हूँ और आंसर करने वाला हूँ। पहले में जो है वो अंडरस्टैंड कर लो, पहले समझ लो। तो ये हम लोगों का होता है डिवाइजर, और ये जो भीतर में है ये मोहतरमा जो है ये है डिविडेंड। ओके, दिस वन इज कोसेंट एंड सबको पता है ये क्या है, रिमाइंडर। ओके,
अब देखो क्या होता है कि डिवाइजर के साथ कोशेंट को मल्टीप्लाई करोगे और रिमाइंडर को ऐड करोगे तो डिविडेंड मिल जाता है। कैसे याद रखोगे, देखो कोई भी एक नंबर चूज कर लो जो डिवाइड नहीं होता है, एग्जैक्टली रिमाइंडर रहता है। लाइक 21 में अगर चूज करूं तो यहां पे सोचो कि मैं 5 से डिवाइड करता हूं, तो 5 4 20, तो 1 रिमाइंडर आया ना, तो ये डिविडेंड क्या है, 21 है। 21 को कैसे मिल सकता है तुम्हें, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 5 × 4 प्लस इसका एडिशन 5 4 20 प्लस 1 21। तो डिविडेंड ये क्या था, डिविडेंड इक्वल्स टू 5 जो है वो डिवाइजर, 4 जो है वो कोशेंट, तो डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, ये है फंडा। चेकिंग के टाइम में हमें क्या देखना है कि डिविडेंड का जो वैल्यू है, डिविडेंड का, अच्छा मैंने इक्वल ठीक से, चलो इक्वल टू, तो डिविडेंड का जो वैल्यू है क्या होता है, वो डिवाइजर के साथ क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना है फिर रिमाइंडर को ऐड करना है, वो जो वैल्यू आएगा वो होता है डिविडेंड। तो हम लोगों के पास डिविडेंड तो ये था, मतलब ये वाला। अभी चलो जो मिला है उसको मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मतलब 2x - 4 ये इनटू कोशेंट, दिस वन कोशेंट, तो 2x + 15/2 प्लस रिमाइंडर दैट इज 19, दिस वन। तो ये वाला फॉर्मूला जो है लिख लो, क्लास 9 में फिर से पढ़ोगे, इसका प्रूफ भी करोगे, 10 में भी है, ये डिवीजन एल्गोरिदम है, 10 में है। तो अभी बस इसको याद रखो, अगर भूल जाओगे तो यहां से फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो चलो इसका कैलकुलेशन करो, जो आएगा वही आंसर होगा। तो 2x के साथ 2x, तो 2x × 2x 4x स्क्वायर, ओके। इसके साथ इसका हो गया, अभी 2x के साथ है 15/2 को, दोनों का साइन प्लस है तो प्लस ही आएगा, 2x × 15/2। अब -4 एंड प्लस 2x मतलब -4 एंड देयर 2x, ओके, माइनस फिर से प्लस, फिर से -4 × 15/2 प्लस 19। अब देखो 4x² आ गया, इसका तो 2 कैंसिल होगा, मतलब 15x प्लस 15x, 2 4 8 -8x, अब फिर से कैंसिल होगा, 2 5 दैट इज 30 प्लस 19। 4x², अच्छा प्लस ही आएगा, 15 से 8 माइनस होता है तो 7x आता है, -30 प्लस 19 मतलब -11। अब देखो ये आया है, डेफिनेटली हम लोगों का वही था, तो चेक्ड। अगर ये डिविडेंड आ गया तो यहां पे लिखेंगे चेक्ड। तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके भी लिख सकते हो, और नहीं तो डिविडेंड इक्वल्स टू दिस, अगर ये जो क्वेश्चन में है वो आ गया तो हम लोगों का चेकिंग हो गया, चेक्ड। चलो अब मैंने जैसा कहा था कि इसको पहले अरेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो क्या लिखोगे, पहले जो हाईएस्ट टर्म है वो है, अच्छा पहले इसका अरेंजमेंट अगर करोगे तो क्या होगा बोलो, यहाँ पे कर देते, दैट इज चलो स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं। 27x³ हाईएस्ट टर्म, फिर ये वाला 135x², फिर ये -225x, फिर 125 बाय क्या होगा, इसका अगर करोगे तो -3x पहले आएगा फिर +5, दोनों ही अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ओके, दिस इज दैट इज, ओके। चलो अभी डिवाइड का चलो जो रूल है, अब देखो 27x³ प्लस 135x² -225, अब 3x माइनस है यहाँ पे और -27x³, तो -27x³ -3x, तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, सो 3 9 27 और यहाँ पे कैंसिल होके x² आएगा, तो यहाँ पे आएगा 9x², ओके गॉट इट। तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हम लोग कि माइनस प्लस -27x³, अब देखो प्लस है और यहाँ पे प्लस मतलब प्लस ही आएगा, 5 9 45 x², अब कैंसिल होने वाला है, तो यहाँ पे साइन प्लस होगा और यहाँ पे माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखो 135x² और यहाँ पे 45x², तो दैट इज 90x², इफ यू माइनस दिस यू विल गेट दिस, so -225x प्लस 125, ओके, ये दो नंबर नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है 90x², तो दिस इज रफ वर्क 90x² और यहाँ पे क्या है -3x, तो माइनस प्लस माइनस ही आएगा, 3
3 इज 90 मतलब 30 आएगा, और x एंड एक्स स्क्वायर दैट x आएगा, तो -30x। तो यहाँ पे -30x माइनस माइनस प्लस 90x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 150, 3 5 are 15 and 0 x, साइन विल चेंज। देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा। देखो प्लस 150 माइनस 225 क्या होगा, देखो इसका माइनस करोगे तो तुम्हें मिलेगा यहाँ पे 75x, लेकिन माइनस आएगा क्योंकि माइनस साइन बड़ा है, प्लस 125। नेक्स्ट माइनस 75 और यहाँ पे माइनस 3x, तो माइनस 75x बाई माइनस 3x, गॉट इट। तो इसका भी कैंसिल होने वाला है, देख सकते हो, माइनस माइनस प्लस 3 2 6 5 एंड x कैंसिल मतलब 25, तो यहाँ पे आएगा 25 प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन गया है, ठीक है, समझ में आया ना, ये माइनस ये माइनस प्लस। चलो तो प्लस 25 माइनस 3x मतलब माइनस 75x प्लस 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 25 से 125, बहुत बढ़िया है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं रहने वाला है। देखो ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल, तो 0, तो रिमाइंडर के जगह पे 0 आएगा, तो रिमाइंडर इज 0। अच्छा बच्चों यहाँ पे ना एक और चीज़ यहाँ से तुम कह सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो कि ये जो नंबर है, मतलब ये जो डिविडेंड है, इसका एक फैक्टर ये है, मतलब डिवाइजर कौन है, -3x + 5 ना, दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये भी कह सकते हो। ओके चलो अभी चेकिंग पार्ट को हमें करना है, ये अगर कॉपी पेस्ट करना मतलब लिखना है तो लिखो, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। चलो नेक्स्ट चेकिंग, चेकिंग में क्या है, इन दोनों का मतलब मल्टीप्लाई करना है, डिवाइजर एंड कोसेंट प्लस 0, यू विल गेट दिस। चलो देखते हैं, चलो इसका मल्टीप्लीकेशन करो, माइनस प्लस माइनस 3 9 27x3, दिस एंड दिस मल्टीप्लाइड किया, फिर नेक्स्ट टर्म माइनस माइनस प्लस 3 3 9 एंड 0 आएगा एक, फिर x स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर। ओके नेक्स्ट माइनस प्लस माइनस 3 25 75x आ गया। अब इससे तो तीनों का ही हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी। अब प्लस 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 45x, फिर प्लस माइनस माइनस 3 5 15 150x प्लस 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 525 125, और रिमाइंडर तो है ही नहीं, यहाँ पे प्लस 0 करना है, तुम सबको पता है क्यों प्लस 0 करना है, और यहाँ पे डिविडेंड लिखना है, यहाँ पे डिविडेंड इक्वल्स टू दिस, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डिविडेंड इक्वल्स टू दिस इंटू दिस प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर तो 0 है। तो अब देखो -27x3, नो एक्चुअली देखो 5 9 45x स्क्वायर होगा, 5 9 45 और x स्क्वायर है, ये मतलब x स्क्वायर होगा, तभी तो मैं सोच रहा था। तो 45x स्क्वायर एंड 90x स्क्वायर क्या आएगा, दोनों को ऐड करके 135x स्क्वायर, हाँ आ गया। चलो अब नेक्स्ट -75 -150 -225x प्लस 125, चेक्ड। ओके चलो चेकिंग पार्ट भी हो गया। तो चलो 3 नंबर को देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि y³ प्लस 5y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 9y प्लस 2 से डिवाइड करना है, मैंने लिख के रखा है। तो फर्स्ट जो टर्म है वो क्या है, y³ और यहाँ पे y, तो y³ डिवाइड बाई y कैंसिल होके y स्क्वायर आएगा। ओके तो यहाँ पे तुम लिखोगे y स्क्वायर कोसेंट के जगह पे, फिर y³ प्लस 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 2y स्क्वायर, क्योंकि 2 एंड y स्क्वायर 2y स्क्वायर, साइन विल चेंज, तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे -2 और प्लस 5 दैट इज 3y स्क्वायर। ओके और ये नीचे आएगा प्लस 12y प्लस 9। नेक्स्ट अब देखो फर्स्ट जो टर्म है वो क्या क्या है, 3y स्क्वायर है फर्स्ट टर्म, और यहाँ पे y, तो y कैंसिल, तो 3y आ गया। तो यहाँ पे लिखने वाले हम लोग कि प्लस 3y एंड y दैट इज 3y स्क्वायर, गॉट इट, एंड 3 2 6y। ओके
3 2 ज़र 6 y। ओके चलो साइन विल चेंज। देखो माइनस 3y² माइनस 3y² कैंसिल, -6 + 12 दैट इज 6 आएगा, है ना। तो 6y + 6 आएगा और ये 9 आएगा नीचे। अब 6y है और यहाँ पे y है तो कैंसिल होगा तो 6 आएगा, तो +6 प्लस आएगा तो 6y एंड 6 2 ज़र 12। साइन विल चेंज, कैंसिल, दैट इज क्या है 3 -3। तो रिमाइंडर जो है -3 है, कोसेंट जो है ये है। लिख लो बच्चों, मैं आंसर को नहीं लिखने वाला हूँ, टाइम जाएगा, बहुत लेंदी हो चुका है वीडियो ऑलरेडी। अभी एटलीस्ट 3 नंबर तो कंप्लीट करना ही है ना। तो दिस इज आवर कोसेंट, दिस इज आवर रिमाइंडर। चलो चेकिंग को करते हैं। तो करना क्या है हमें, जो यहाँ पे डिवाइजर है, जो डिविडेंड लिखना है यहाँ पे, डिविडेंड इक्वल्स मतलब हमें ये चाहिए, ये वाला हमें चाहिए। तो ये है डिवाइजर और ये है कोसेंट। तो कोसेंट एंड डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना है, तो डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोसेंट, y² + 3y + 6 प्लस रिमाइंडर। ओके, डिविडेंड इक्वल्स टू, मैंने फॉर्मूला ग्रीन में लिख के रखा है, देख सकते हो, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इक्वल्स टू, वही लिखा है मैंने। तो y के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो y³, फिर y के साथ इसको मतलब +3y², फिर +6y, इसके साथ इसका हो गया। अब इसके साथ इसको करना है, सो +2y², 2 3 ज़र 6y, 2 6 ज़र 12 +−−3। अब इसका देखो y³ तो y³ ही रहेगा, ये 3y² 2y², दोनों ही लाइक टाइम है, तो 3 + 2 5, तो 5y², 6y 6y दैट इज 12y +9, 12 एंड 3 9, -3 +12 -3 9। तो यही देखो आ गया है, तो दैट इज चेक्ड। तो यहाँ पे वही चीज़ दोहराना है कि जो डिवाइजर है 2p - 9 उसको लिखो, फिर कोसेंट। अच्छा, कोसेंट जो है वो ठीक से मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे जगह लिख देंगे तो कोसेंट का लिखने का जगह नहीं है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में ऊपर में लिख देता हूँ। 8p³ तो हमेशा ही सामने आएगा क्योंकि ये मैक्सिमम पावर है। उसके बाद p² वाला 108p², उसके बाद p + 486p, फिर -729। ओके, ये तो अरेंज ही है, बस इसको मैंने लिखा है तो वही लिखने वाला है यहाँ पे। 8p³ 108p² + 486p -729। चलो अब फर्स्ट जो टर्म है वो है यहाँ पे 8p³ और यहाँ पे जो है 2p, 2 4 ज़र 8 और p एंड p³ मतलब p² आएगा, 3 - 1 स्क्वायर 2, तो p², 4p²। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं 4p², 4p² एंड 2p दैट इज 8p³ प्लस ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस 4 9 ज़र 36p²। चलो अभी जो है ये वाला साइन चेंज और ये प्लस कैंसिल, नीचे जो लिखने वाले हम लोग +36 और -108, तो ये माइनस करोगे तो 2 आएगा और ये है 7, 72p²। ओके, चलो तो नाउ ये भी नीचे आएगा +486p -729। अब देखो यहाँ पे तो इसका माइनस करोगे तो एक्चुअली ये माइनस आएगा, ठीक है ना, क्योंकि -108 + 36 है तो माइनस ये आएगा। तो यहाँ पे एक माइनस साइन आने वाला है, तो -36 आएगा, ठीक है, 36p। तो अब देखो माइनस प्लस -72p² माइनस प्लस 9 6 ज़र 54 5 कैरेट 9 3 ज़र 27 एंड 5 दैट मीन्स 32 324। ओके, अब ये प्लस आएगा, ये माइनस होगा, कैंसिल, मतलब ये कैंसिल हो गया। फिर इसका -324, ये 486, तो 2 1 कैरेट दैट नथिंग कैरेट सॉरी दैट इज 6 162
ओके, और यहाँ पे है -729, ये प्लस ही आएगा 162p बाई 2p, यहाँ पे फर्स्ट टर्म, यहाँ पे फर्स्ट टर्म, पी कैंसिल, 8 ज़र 1 ज़र 81 आ गया, तो +81। अब देखो +81 इंटू 2 दैट मीन्स 162p, माइनस प्लस -81 9 ज़र 79, क्योंकि 9 का जो क्यूब है 729 होता है इसीलिए। तो अभी साइन चेंज कैंसिल 0, तो हम लोगों का तो डिवीजन पार्ट हो गया। अभी चेकिंग पार्ट करना है बच्चों, थोड़ा लेंथी जाएगा ये वीडियो क्योंकि हमें चेकिंग भी करना है इसलिए, और एक ही क्वेश्चन नंबर 3 तो मैं एक ही वीडियो में डालने वाला हूँ। तो चलो फिर चेकिंग पार्ट, तो चेकिंग में वही करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, वो ये आ रहा है या नहीं, क्योंकि ये तो 0 आ गया, तो डिविडेंड इक्वल्स टू क्या है 2p - 9 दिस मल्टीप्लाइड बाय कोसेंट, दिस इज कोसेंट, दिस इज रिमाइंडर, दिस इज डिवाइजर। ओके, तो डिवाइजर इंटू कोसेंट, 4p² - 36p + 81 प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, मीन्स यहाँ पे 0 ही लिखेंगे, चलो +0, ओके, क्योंकि रिमाइंडर 0 है, ये रिमाइंडर पार्ट है। तो इसका मल्टीप्लाई करो, 2 and 4 ज़र 8, p and p² p³, 2, अब इसके साथ इसका माइनस प्लस -2 36 ज़र 72 p इंटू p p²। नेक्स्ट 2p and 81 दैट इज प्लस 2 1 ज़र 2 162p, ओके, यहाँ तक है। अब माइनस प्लस -36p² माइनस प्लस 9 6 ज़र 54 and 9 3 ज़र 27 and this that means 324, it will be p। now minus plus -729, क्यों 729? क्योंकि यहाँ पे 81 मतलब 9 का स्क्वायर और ये 9, तो 9 क्यूब, तो 9 क्यूब इज 729। तुम लोग कैलकुलेशन करके देख सकते हो। देखो 8p³ है, ये वाला और ये वाला लाइक टर्म है, दोनों इस माइनस साइन है मतलब ऐड होगा, तो 8 आ गया और दिस इज 108 p²। ओके, नाउ 162 एंड 324 बहुत बड़ा नंबर है, तो दैट शुड बी 2 and 4 दैट इज 6, लास्ट विल बी देयर दिस एंड दिस 6 and 2 8, 3 and 1 4, दिस p डन, ये भी हो गया, और बस ये 729। तो प्रूफ्ड यही था हम लोगों का कोसेंट, सॉरी डिविडेंड, तो प्रूफ्ड और चेक्ड। देखो एक बात कहना है तुम लोगों को कि यहाँ पे वैसे तो कुछ टर्म मिसिंग है, तो हम लोग जो सीखे थे वो क्या था कि इसको ऐसे लिखना है, चलो वो दिखा देते एक बार कि 0 इंटू क्यूब प्लस जो 3p² फिर से q टर्म मिसिंग, फिर 0 इंटू -4 ऐसा होता था ना। लेकिन यहाँ पे अगर तुम ना भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्यों? क्योंकि जो तुम्हें यहाँ पे जो डिविडेंड है ये वाला, इसका जो एक्सपोनेंट है उसका गैप को देखो कितना है, 4 and 2 का गैप कितना है 2, और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 0 है, तो ये 2 and 0 का गैप क्या होता है, फिर से 2, सेम गैप है यहाँ पे। और जो डिवाइजर है उसका भी गैप देखो, कुछ नहीं है, क्यू का जो टर्म ही नहीं है मतलब 0 है, तो यहाँ पे भी गैप क्या है 2। तो ये सारे गैप का जो फंडा है वो हमेशा सेम है ना। तो अगर ये ऐसा हुआ तो ये वाला टर्म अगर तुम ना भी लिखोगे तो भी डिवीजन कर सकते हो। ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, फिर 0 इंटू क्यूब एंड 0 इंटू क्यूब, फिर डिवाइड कर दो। अगर ये वाला समझ में आ गया तो डायरेक्ट डिवाइड करो, जैसे मैं यहाँ पे करने वाला हूँ दिखाऊंगा। तो ये वाला स्टेप को कर ही देते हैं। देखो q² है और यहाँ पे q⁴, तो क्या होगा q⁴/q², तो कैंसिल करके q² आएगा, तो यहाँ पे q² लिखो, फिर q² इंटू q⁴ माइनस प्लस माइनस q² होगा। तो तुम तो इसके नीचे नहीं लिख सकते हो ना, क्योंकि लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म को लिखना होता है। तो ये तो क्यूब है और ये q² है, तो इसीलिए मैंने कहा था कि 0 इंटू क्यूब ना भी लिखोगे इस पर्टिकुलर सम में तो चलेगा। क्यों? क्योंकि ये गैप हमेशा सेम है। यहाँ पे गैप 2 है, अगर गैप 3 होता मतलब 6 q⁴, फिर क्यूब
और 4 है, और यहाँ पे देखो सोचो कि क्यू क्यूब है और यहाँ पे 1 है, तो भी चलता, मतलब वहाँ पे गैप 3 होता। गैप अगर जो हम लोगों का टर्म है उस टर्म में जो पावर मतलब वेरिएबल है उसका जो पावर है वो गैप अगर सेम होता है तो तुम ये टर्म नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, तो शॉर्टकट में हो जाएगा। फिर भी अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है तो इस मेथड में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो जैसे करते हैं, फिर डिवाइड करो। तो ये साइन विल चेंज हियर, ये प्लस आएगा तो ये तो कैंसिल होगा, 0 इंटू समथिंग मतलब 0 ही आएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला टर्म को यहाँ पे 0 आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो रब कर देते हैं क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0 होता है। अच्छा, प्लस एंड दिस इज प्लस, दैट मीन्स 4q²। फिर से अगर तुम इसको लिखना चाहोगे तो लिखो 0 इंटू क्यू माइनस 4। अब देखो जो 4 क्या है, हम लोग का टर्म जो है वो है 4q² और यहाँ पे q², तो q² कैंसिल, तो 4 आएगा, तो -4। ओके, तो अच्छा माइनस क्यों लिखा है, माइनस तो नहीं होगा, ये प्लस आया था तो +4, तो 4q² मतलब 4q² माइनस प्लस -4। यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्यों, क्योंकि क्यू तो नहीं है, ये 4 है, लाइक टाइम के नीचे लाइक टाइम लिखना होता है, तो ये साइन विल चेंज, दैट इज 4, कैंसिल, ये कैंसिल और ये इटसेल्फ 0 है, तो यहाँ पे 0 आएगा, तो रिमाइंडर इज 0। यहाँ पे और एक चीज़ कह सकते हैं ना बच्चों कि ये जो डिवाइजर है q² - 1, दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस। चलो कोई बात नहीं है। चेकिंग में क्या करना है, डिविडेंड इक्वल्स टू लिखना है, डिविडेंड इक्वल्स टू q² - 1 दैट इज डिवाइजर एंड कोसेंट इज q² + 4। चलो मल्टीप्लाई करो, जो आएगा वो देखो। अच्छा +0 भी लिख दो, रिमाइंडर है 0, तो फिर इनका मल्टीप्लाई करोगे तो q² q to the power 4। नाउ q² एंड +4 दैट इज +4q² माइनस प्लस माइनस q² माइनस प्लस −4, फिर 0, तो 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो q to the power 4 दिस विल कैंसिल, इफ़ यू कैलकुलेट दिस यू विल गेट +3q² - 4 चेक्ड। अच्छा मैंने तो चेक लिख दिया, सेम आया ना, क्यू हाँ सेम आया है, ठीक है, तो चेकिंग तो हो गया। अब देखो बच्चों ये जो है जो सेकेंड वाला हम यहाँ पे ये दोनों टर्म को ना लिखते हुए करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ दिखा देते हैं, देख लो 4 है, यहाँ पे 2 है, तो गैप तो 2 है, कुछ नहीं मतलब 0, तो गैप तो 2 है, और डिवाइजर के भी देखो 0 है यहाँ पे और यहाँ पे 2, मतलब गैप 2 है, सभी का गैप सेम है, तो मिडिल का ये जो टर्म मैंने लिखा था इसको ना लिखोगे तो भी चलेगा। देखो मैं करता हूँ, तो यहाँ पे p to the power 4 + 63/4 p² - 5। फिर भी ये सम इंपॉर्टेंट है, इसको कैलकुलेशन जो ये वाला कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बच्चे लोगों को, इसलिए इंपॉर्टेंट है दिस। अब फर्स्ट जो टर्म है वो क्या है, यहाँ पे p² और यहाँ पे p to the power 4, तो रफ वर्क यहाँ पे कर देते, p to the power 4/p², कैंसिल आउट, यू विल गेट p², है ना, तो यहाँ पे p² लिखो, p² p to the power 4 माइनस प्लस -1/4 p² होगा। ओके, साइन विल चेंज, ये कैंसिल हो गया। अब बताओ यहाँ पे प्लस है और ये भी प्लस, दोनों का सेम वैल्यू है, तो वो जो कैलकुलेशन है ना वो यहाँ पे करके दिखा देता हूँ तुम लोगों को, देख लो। देखो इसका क्या है 63/4 और ये +1/4, तो ब्रैकेट के अंदर p² होता है, वही तो फंडा होता है ना कि कोएफिशिएंट का ऐड करना पड़ता है, फिर लाइक टाइम को लाइक टाइम लिख देना होता है। तो यहाँ पे जो ये फ्रैक्शनल पार्ट है इसलिए मैंने रफ वर्क यहाँ पे कर दिया है, देख लो। तो 4 का एलसीएम 4 ही होगा, और वहाँ पे मतलब ऊपर में 63 और यहाँ पे 1 ब्रैकेट में p², तो इसका कैलकुलेट करोगे तो 64/4 p², 4 16 दैट इज 16 p²। ओके बच्चों, तो 16 p² आ गया ना, तो हम लोग इसका कैलकुलेशन करके डायरेक्ट यहाँ पे 16 p² लिखने वाले हैं, -5। समझ में आया क्यों किया है 16 p²? ये वाला पार्ट को देख लो, ये इतना सारे स्टेप तो यहाँ पे नहीं कर पाओगे, तो कंफ्यूजन हो जाएगा डिवीजन में, तो इस पार्ट का कैलकुलेशन रात में कर लो। ओके चलो, अभी क्या है 16 p² है और यहाँ पे p² है, तो p² कैंसिल मतलब 16 आएगा, तो यहाँ पे +16, तो 16 p² और -4 + 16,
तो -1 सॉरी 1/4 एंड +16, तो 4 4 ज़ा 16 -4 आएगा तो -4, साइन विल चेंज, ये कैंसिल होगा और यहाँ पे -1, तो रिमाइंडर जो है वो है -1। चलो मैं इस पार्ट को रब करने वाला हूँ, देख लो अगर मतलब लेना है स्क्रीनशॉट तो भी ले लो, जो भी करना है। चलो अभी चेकिंग करना है ना, मैं इसलिए मैं इसको रब किया हूँ, अगर नहीं किया लिखे हो तुम लोग और लगता है कि ये पार्ट चाहिए तो एक बार रिवाइंड कर लो और देख लो और पॉज करके वीडियो को। चलो तो यहाँ पे चेकिंग में देखो पहले क्या है, डिविडेंड क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस रिमाइंडर, तो ये आने वाला है या नहीं देखेंगे। तो इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब p² - 1/4 एंड इसका p² + 16 डन, प्लस रिमाइंडर मतलब +-1, फिर मल्टीप्लाई करो, p² × p², p⁴, p² × 16 + 16p² माइनस प्लस माइनस 1/4 p², फिर माइनस प्लस माइनस 16 × 1/4 -1, क्योंकि +-1। चलो अब देखो 16 एंड -1/4 p⁴ लिखो प्लस ब्रैकेट के अंदर 16 - 1/4 p², दिस विल कैंसिल, 4 4 ज़ा 16 -4 और यहाँ पे -1। इसका कैलकुलेट करोगे तो एलसीएम क्या आएगा। चलो इसका पार्ट कहीं और पे कर देते हैं, तो क्योंकि मेरे बोर्ड में जगह कम है। ब्रैकेट के अंदर क्या है, 16 - 1/4 है ना, 16 - 1/4 p² है, तो इसका कैलकुलेशन क्या होगा, 4 एलसीएम, 16 4 ज़ा 64 -1 p², दैट इज 63/4 p², साइन विल बी प्लस, तो p² + 63/4 p², ये है -5, चेक्ड। ओके तो यही था, बस आज का ये खत्म है, थोड़ा वीडियो लेंदी गया है। सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माय वर्क, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो, और अगर तुम्हें लगता है कि मेरा काम मैं वैल्यू क्रिएट कर पा रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करो, अपना फीलिंग्स शेयर करो मेरे साथ। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।